हेलो। 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 सपना बोल रहे हैं? जी। बेटा मैं ग्वालियर से पापा बोल रहा हूँ, शिवानी का। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। हम पहले तो आपसे बहुत बहुत माफी मांगते हैं। नहीं नहीं पापा जी, नहीं माफी बेटा, मत मांगो। हमारी नहीं आप नहीं हमारी नहीं। बिटिया है, बहू मान लें, बिटिया मान लें। और अगले टाइम में बहुत कष्ट है हमारे की इस जो उन्होंने शब्द कहे हैं, हम कुछ हमारे पास बेटा शब्द नहीं है। और दोस्तों, अभी अभी जो आपने रिकॉर्डिंग सुनी, ये सीवी के ससुर जी थे जो कि सपना से माफ़ी मांग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हैं दोस्तों। और वो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, वो किस बात से इतना शर्मिंदा है, मैं आपको सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ सारी जानकारी को डिटेल से जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। और दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी आवाज़ जो है ना, थोड़ा सर्दी जुकाम की वजह से मेरा गला जो है बैठा हुआ है, तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और आपको मेरे राय और विचार कैसे लगे उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय और विचार भी इस वीडियो के बारे में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अब मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ। आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, जैसा कि आप सभी ने देखा कि सपना कैसे अचानक ग्वालियर से मथुरा चली गई और सीबी ना उनसे मिलने गई, ठीक है। तो लोगों का बहुत सारा सवाल उठा इसके ऊपर। यथार्थ का बर्थडे था तब भी सपना को इनवाइट नहीं किया गया, तो उस पर भी लोगों को बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन सपना ने कोई भी बात देखी किसी को नहीं बताई, उस लड़की ने अपने जुबान से मतलब ओ तक नहीं की। इतना उस लड़की के साथ हुआ, लेकिन उस लड़की ने एक बार भी किसी को नहीं बताया। मतलब यहाँ तक कि उन्होंने अपने भाई मम्मी पापा तक से नहीं बताया। सोचिए, आप समझ सकते हो मतलब कितनी स्ट्रांग है वो लड़की, इतना कुछ सहते हुए भी। मतलब प्राउड है हम लोगों को सपना के ऊपर। जो लोग सपना को गलत बोलते हैं ना, उनके बारे में गलत सलत बोलते हैं कि सीवी की मतलब लाइफ को देख के, उसके ससुराल वालों को देख के, उनकी इतनी अच्छी फैमिली को देख के वो जलती हैं। तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, वो किसी से नहीं जलती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सीवी ही और उनके हस्बैंड जी ही उनसे जलन रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी कुछ कर दी है और जिसको सुन करके सबको बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीवी ने भी एक वीडियो डाला था जिसको उन्होंने तुरंत रिमूव कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर बहाना बताने लगी कि मेरा वॉइस ओवर 2 बार हो गया था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। फिर उन्होंने एक वीडियो में बोला कि जो लोग अपने घर का नहीं देखते हैं, अपने घर में देखिए, पहले अपने घर के बर्तन जो खाना खाएं उस पर ध्यान रखिए। आप हमारे परिवार पे दखलंदाजी मत दीजिए। आप अपनी नई लाइफ शुरू कर रही हैं उसमें ध्यान दीजिए, हमारी लाइफ में आग मत लगाइए। तो दोस्तों, वो जो बोल रही थी ना कि हम सपना के बारे में नहीं बोल रहे थे, वो अपने में रिलेटिव के बारे में बोल रही थी, तो वो सपना के बारे में ही बोल रही थी, अब पता चला। और दोस्तों, मैं आपको सारा प्रूफ दिखाऊंगी, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि वो बातें सपना के लिए ही बोली गई। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी, प्रूफ के साथ में आपके साथ बात कर रही हूँ। सपना सिस्टर के भाई ने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी, और सच में ये देख करके ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा और सच में घिन आती है। घिन आती है सीवी की सोच पे और उनके हस्बैंड जी की सोच पे। जिस सपना ने उनको मतलब इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया, जिस सीवी को उन्होंने दोस्त से बढ़ के एक छोटी बहन का प्यार दिया, उस छोटी बहन ने ही उनको नहीं समझा। और ऊपर से देखिए, गलती तो गलती, और ऊपर से उनको गलत भी ठहरा रही हैं, उनको इतना गलत सलत भी बोल रही हैं, और ऊपर से बहाना ले रही हैं कि मैंने उनके बारे में नहीं बोला, रिलेटिव के बारे में बोला। बट कहते हैं ना दोस्तों, सच्चाई को आप जितना चाहे जितना छुपाने की कोशिश कर लो, वो एक ना एक दिन आ ही जाती है। तो ये सच्चाई जो है ला दी है सपना सिस्टर के भाई ने कि क्या बात हुई और सपना सिस्टर को क्या क्या बातें बोली गई। वो जैसे कि इस समय पर सपना सिस्टर के साथ वो लोग रहते हैं, वो उनके भाई और एक और रिलेटिव के लोग, शायद उनके मामा के लड़के रहते हैं, ये लोग रहते हैं। क्योंकि समझ सकते हो, सपना सिस्टर इस समय पर अकेले रहने की हालत में नहीं है, उनकी 2 मासूम बच्चियां हैं और उनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें घिरी हुई हैं, तो जिसके लिए उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए। तो उनके भाई रहते हैं और वही सारा उनका यूट्यूब का वीडियो अपलोड करना सब कुछ देखते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं। तो वो लोग वीडियो एडिट कर रहे थे, तभी वो मतलब उनके मामा के लड़के जो हैं उन्होंने
उन्होंने बोला कि भैया कोई म्यूजिक दीजिए ब्लॉगिंग में मतलब डालने के लिए। तो वो म्यूजिक देख रहे थे, ठीक है। तो अचानक से ये रिकॉर्डिंग आ गई, एक रिकॉर्डिंग आ गई जिसको सुनकर के सपना सिस्टर के भाई शॉक रह गए और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। और दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है जिसको सुनकर के आपको भी गुस्सा आएगा और सच में सबको बुरा लगा। जितने भी लोग हैं ना, जो लोग सीवी की बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे थे, सपना उनकी मतलब बढ़ोतरी को देख के, उनकी फैमिली को देख के जल रही है, तो उनका मुंह ना जो सिर जो है ना नीचे की ओर होने वाला है ये सुन करके, ठीक है। और उनको बहुत ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ, ठीक है। ऐसे मैं बात करने नहीं कर रही हूँ, मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ कि सपना के भाई ने क्या बोला और सीवी के ससुर जी ने कैसे माफ़ी मांगी। जो बातें चल रही हैं और बहुत सारे कमेंट वगैरह हो रही हैं जो सीवी हिट फैला रही है सपना के लिए, तो एक चीज़ बता दूं कि उनके पति हैं तो उन्होंने गाली दी। अगर जो गाली उन्होंने वहाँ दी थी ना, या सपना हमें बता देती, क्योंकि सपना की सबसे बड़ी गलती तो यही रहती है कि वो बताती नहीं है। अगर बता देती ना तो मेरा तो सुनते ही खून बहुत ज़्यादा बोल रहा है। अगर मैं वहाँ होता और मेरे सामने गाली दे के दिखाऊँ कभी, तो पता चले कि कौन मर्द है। अगर गाली देनी है तो अपने घर में दो, पापा को दो, मम्मी को दो, अपनी बीवी को दो, भाई वो मेरी बहन है। बस ये है कि उसका लोग है ना फायदा ज़्यादा उठा लेते हैं। वो थोड़ी मासूम है, वो जल्दी से मतलब दूसरों के लिए वो हो जाती है, मतलब एकदम भोली टाइप है। अगर वो कुछ भी कहते हैं ना तो और मैं आपको भी सीवी के ससुर जी का भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, ठीक है, जो कि सपना सिस्टर के भाई ने सुना। नहीं पापा जी, नहीं बेटा, हमारी बिटिया है, बहू मान ले, बिटिया मान ले, और अगले टाइम में बहुत कष्ट है हमारे की इस जो उन्होंने शब्द कहे हैं। हम कुछ हमारे पास बेटा शब्द नहीं है, और अब क्या बनाए, वो इतनी बड़ी गलती कर गया। नहीं पापा जी, मैं आपसे बात कहूंगी। देखो पहले आप मेरी सुन लो, नमस्ते बेटी की तरह सुन लो। देखो हाँ बिटिया है, जो भी है आप जो समझते हैं दिल से शुक्रिया अदा उसके लिए, इतनी इज्जत दी आपने। और मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ, मैंने सीवी से कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और हमारी सारी सुनो, क्या हो जाता है, भगवान जो आपके संग परेशानी आई वो जीवन में भगवान किसी को न दे न कष्ट। और उस दृष्टि से नहीं, जब भी हमारी मम्मी से बात चलती थी तो आपकी एक छवि दिमाग में रहती है, और दो प्रकार से रहती है। तो आपका नेचर बहुत एक अलग ढंग का है, और दूसरी बात जो जिस पीड़ा को आपने झेला है वो अच्छे अच्छा कोई नहीं झेल सकता। वो एक मन में पीड़ा रहती है। हमेशा ये मम्मी से आपसे किसी कहा है कि इस रिश्ते को हमेशा ऐसा चलाते रहना कि बिटिया को हमेशा एक मानते रहे। मैं आपसे बस एक ही चीज कहने के लिए बात करना चाह रही थी। दोस्तों आपने सुना, सच में ये सुनकर के मुझे रोना आ रहा है कि देखिए सपना कैसे रो रो के बात कर रही हैं। उनका कितना तकलीफ हुआ होगा, कितना हर्ट हुआ, लेकिन उन्होंने किसी से नहीं बोला। ऊपर से सीवी को देखिए, इतना गलती किया, उनके हस्बैंड ने उनको गालियां दी, क्या क्या नहीं बोला। उसके बाद भी सीवी का आप लोग एटीट्यूड देख सकते हो, वीडियो में कैसे बोल रही थी। अरे यार कुछ तो इंसानियत रखो। जिस लड़की की वजह से जो बोलती है ना कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम बहुत बड़े आदमी हैं, ये है वो, तो सही कहा सपना सिस्टर के भाई ने ना, बहुत अच्छा एक भाई होने का फ़र्ज निभाया है। और उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया है कि होंगे तो आप अपने लिए बड़े आदमी होंगे, ठीक है। और अगर आपकी इतनी ज़्यादा औकात है, आप इतने ज़्यादा हिम्मती हो, तो आप हमारे सामने आके बात करो ना मेरी सिस्टर के बारे में। वो तो ये है कि सपना सिस्टर ने बात छिपाई, उन्होंने बताया नहीं तो आप समझ सकते हो क्या होता आपके साथ। कोई भी भाई बर्दाश्त नहीं करेगा आप किसी की बहन को ऐसे बोलोगे, ठीक है। और ये सपना सिस्टर की बहुत बड़ी इंसानियत है, उन्होंने ऐसी बात को छिपाई और जाहिर नहीं होने दिया। और इतना दर्द को झेलते हुए घुट घुट के मतलब पी रही हैं। समझ सकते हो यार, जिस लड़की ने छोटी सी लाइफ में इतना कुछ झेला हो, दो बार, एक बार में हम लोग टूट जाते हैं। मेरे पति गए तो मैं एक बार में इतना टूट रही हूँ, कभी कभी जीने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि ये लाइफ बेकार है। बट आप समझ सकते हो सपना सिस्टर इतना कुछ झेलते हुए इतना स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए जीने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। और ये सीवी सिस्टर जब से जुड़ी है ना, उनके शादी जब हुई थी राजवीर भाई से, तो तभी से ही जुड़ी हैं। और सपना सिस्टर ने इनको छोटी बहन जैसा प्यार दिया है।
हर समय जितना हो सका इनका चैनल ग्रो करवाने में उन्होंने सपोर्ट किया। वो ये जब मिली थी ना सीवी इनसे, तो इनके चैनल पे सब्सक्राइबर सिर्फ मात्र 20,000 थे। और इनकी वजह से सपना के जितने भी लोग थे, जितने भी लोग सपना सिस्टर को पसंद करने वाले लोग थे, सभी ने सपना सिस्टर की वजह से सीवी को भी सपोर्ट किया। और इतना आगे आज इनका चैनल बढ़ गया 1,64,000 सब्सक्राइबर, 20,000 से 1,64,000 सब्सक्राइबर। और आपको पता होगा जब राजवीर भाई की डेथ हुई थी तब आर के भाई लोगों ने अपने बेटे का बर्थडे मना लिया था। तब सीवी लोगों ने इतना ज़्यादा बवाल मचवाया इस बारे में बता करके, सपना सिस्टर से बताया कि आपके भाई लोग बर्थडे मना रहे हैं, ये है वो है। तो आप भी तो वही कर रही हैं। आपने तो उस समय पर बड़ा अपनापन दिखाया, ठीक है, और बड़ा ज़्यादा मतलब उनके भाई को उनके सामने बुरा बना दिया। आप बहुत अच्छी बनी, महान बनी। तो आप क्या कर रही हैं? कुछ भी हो, अपने तो अपने ही होते हैं, ठीक है। और आर के भाई ने, सब लोगों ने, उनकी फैमिली ने, मम्मी लोगों ने अपनी गलती भी मानी कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमको ये सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए था। आप लोगों की वजह से, आपकी भड़काने की वजह से 2 महीने तक सपना सिस्टर ने अपने मायके में बात नहीं की थी। और जेरी की जब डेथ हुई तब भी आप लोग, सपना सिस्टर का बर्थडे था तो केक लेके पहुंच गए, तो व्यूज़ के लिए। तो बोलती है ना कि हमें व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े आदमी हैं। तो किस लिए वो दिखावा करने गई थी? व्यूज़ के लिए गई थी। क्योंकि यदि आपको अपने मन में उनके लिए इतना वो होता ना, अपनापन होता, तो आप लोग उनको इतना गलत ना बोलते। आपके हस्बैंड ने अगर उनको गलत बोला था ना, तो आपको अपने हस्बैंड से बोलना चाहिए था कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आपको लड़ना चाहिए अपने फ्रेंड के लिए, अपनी बहन के लिए। जिस बहन ने आपको इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया, उस बहन को आपने इतना नीचा दिखाया और ऊपर से इतना कुछ बोल रही हैं। सोचिए, सच में यार हद है। सपना सिस्टर के ऊपर ना हमको बहुत ज़्यादा, आज तो मैं मतलब वो अभी तक मतलब मैं उनके लिए पहले भी गर्व फील करती थी कि वो इतना कुछ सहते हुए इतना कुछ कर रही हैं, अपने बच्चियों के लिए इतना मजबूत बन रही हैं, स्ट्रॉन्ग बन रही हैं। बट आज उनके लिए ना मेरे दिल में और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है। इतना कुछ झेला उन्होंने, इतना कुछ सुना, गाली क्या क्या नहीं सुना। सोचिए, इतना गलती करने के बाद उन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगा। सीवी सिस्टर के, सीवी जो हैं उनके ससुर जी माफ़ी मांगे अपनी बेटी की तरफ से। शर्मिंदा है, सोच सकती हो, एक पिता शर्मिंदा हो गया। और अंकल जी आंटी जी जो है ना बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसके बारे में कोई शक नहीं है। बट देखिए वो अपने बेटे के लिए कितना शर्मिंदा है। छी यार, आपने अगर गलती किया तो आपको माफ़ी मांगना चाहिए। बताइए, आपके पिताजी माफ़ी मांग रहे हैं, कैसे बेटे हैं आप? और आपने बताइए क्या माँ बाप ने आपके मतलब क्या यही संस्कार दिए थे? ये तो संस्कार नहीं दिए होंगे जो आपने संस्कार दिखा दिए। वो भी बोलते हैं ना, एक औरत को कभी ऐसे गंदी तरह से गाली नहीं देना चाहिए। वो भी एक असहाय लड़की को आपने इस तरह से बोला। लोग बोलते हैं कर्मा होता है जो वापस आता है। तो आपको अपना कर्म करने से पहले डर नहीं लगा कि आप किसी लड़की को, असहाय लड़की को ऐसे बोल रहे हैं तो क्या होगा? भगवान सबको देखता है। तो किसी ऐसे मजबूर लड़की को मत सताइए, ठीक है। नहीं तो जब बोलते हैं ना, किसी की आह लगती है जो मतलब दिल से, कोई मुंह से बोले चाहे ना बोले, लेकिन अगर किसी के दिल से आह निकलती है ना तो फिर बहुत तरीके से वो लोगों को लगती है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। वो जी रही हैं अपने लाइफ में, जैसे भी उनको जीने दीजिए। अगर आप उनका भला नहीं कर सकते हो, बुरा मत करिए। और सीवी सिस्टर, आपसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सच में आपको हमने इतना नहीं समझा था कि आप इतना घटिया काम करेंगी। और आपके हस्बैंड जी, सपना सिस्टर सच में एक कमल की तरह है। आज उनकी वैल्यू जो है ना मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और लोग जो सपना सिस्टर को गलत बोल रहे थे ना, आज वो लोग उनके सपोर्ट में हैं। और आज सीवी को भर भर के हेट मिल रहे हैं, और मिलने भी चाहिए क्योंकि इनका कर्म ही ऐसा है। अनफॉलो किए जा रहे हैं सीवी को, क्यों ना करें, क्योंकि इन लोगों ने काम ही ऐसा किया है। सच में यार, सच में सपना सिस्टर एक कमल है। जो बोलते हैं ना कि एक कीचड़ में, मतलब कमल को आप, एक कीचड़ में कमल रहता है, लेकिन वो अपनी सुंदरता से जो है सबका मन मोह लेता है। तो वही हाल जो है सपना सिस्टर का। कितना भी आप उनको कीचड़ में गिराने की कोशिश करोगे ना, लेकिन वो उनका मन की सुंदरता जो है ना सबकी मन मोह ही लेगा। और उनका साथ सब लोग देंगे। उनकी यूट्यूब फैमिली है उनके साथ, उनके भाई हैं, उनके माँ बाप हैं, हम लोग सब आपके साथ हैं सपना सिस्टर। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय और विचार है? क्या सीवी को और उनके हस्बैंड को ऐसा करना चाहिए था?
मेरे ख्याल में तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग भी अपने राय और विचार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।